स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 चेंजेस अराउंड अस। हमारे मतलब कि हमारे आजू बाजू कितने सारे चेंजेस होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, उसकी बात की गई है। पर चेंजेस कैसे होते हैं और कैसे कैसे मतलब ऑटोमेटिकली भी होते हैं और हमारे थ्रू भी हो सकते हैं, कैसे करते हैं वो चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट फन वुड बी if you suddenly get some magical power to change things around you. What are the things you would want to change? हमारे आजू बाजू एक मैजिकल पावर हमारे पास हो तो ही हम क्या चेंज कर सकते हैं या फिर किस तरह से चेंजेस होता है उसके बारे में हम देखेंगे। देखो हमारे बुक के अंदर पेज नंबर 46 के अंदर आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिए हुए हैं और जैसे कि हमें मजाक लगे, फन लगे, ऐसा ही पिक्चर यहाँ पे है। एक है जो हमारी नोज़ है वो अगर लंबी होती जाए तो कैसा लगेगा, पर ऐसा होता नहीं है। या फिर हम सोए हुए हो और हमारा बेड स्काई के अंदर उड़ने लगे तो कैसा लगेगा, फन, मैजिकल पावर हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। तो किस तरह से मैजिकल पावर के हिसाब से हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर, ऑफकोर्स हमारे पास मैजिकल पावर नहीं है, फिर भी हम मैजिक कर सकते हैं। बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, फिर भी हम हमारे आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर या फिर हमारी रूटीन जो लाइफ है उसके अंदर बहुत सारा चेंजेस होता हुआ देखते आए हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स कैन यू चेंज अराउंड यू विथ नो मैजिकल इन्वॉल्व। अगर हम मैजिकल पावर का यूज़ किए बिना भी चेंजेस होता है तो उसकी हमें लिस्ट बनानी है और क्या क्या है उस लिस्ट के अंदर, कौन सी चीज़ें हैं जो मैजिकल पावर से होती रहती हैं पर फिर भी हमें पता नहीं होता है, तो उसका क्या करना है, आपको लिस्ट बनाना है। मैनी चेंजेस आर थिंग्स प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन इन द फील्ड, द क्रॉप्स चेंज फ्रॉम द टाइम टू टाइम। जो खेत के अंदर हम जो प्रोडक्ट मतलब उगाते हैं, धन मतलब जो अनाज होता है वो उगता है, तो वो टाइम टू टाइम क्या हो जाता है, अपने आप वो निकल जाता है। मतलब हम बीज बोते हैं, उसके बाद जितना टाइम लगता है उतने टाइम में वो अपने आप ग्रो होने लगता है। हम तो कुछ करते नहीं, फिर भी वो मैजिकली है ना। उसके बाद यहाँ पे कहा है समटाइम्स लीव फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंज कलर एंड ड्राई आउट। जो ट्रीज़ होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे लीव्स होती है, वो ग्रीन होती है मतलब कि निकलती हैं और फिर धीरे धीरे वो येलो कलर मतलब ड्राई सूख जाती है और अपने आप गिर जाती है। ये भी क्या है, मैजिकल है। ना ही हम उसको ग्रीन कलर करने जाते हैं, ना सुखाते हैं, ना ही वो गिरती है, पर वो मैजिकल पावर से ही होता है, मतलब कि वो अपने आप ही होता है। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देयर वेदर अवे। जो फ्लावर्स होते हैं वो कलियाँ होती है, उसके अंदर से फ्लावर निकलते हैं और फ्लावर के बाद वो अपने आप 2-3 दिन या फिर जितना भी टाइमिंग लगता है उसके हिसाब से वो रहते हैं और फिर वो अपने आप वो मुरझा जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन अवर बॉडी। तो क्या हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, वो आपको पता है। अवर नेल्स ग्रो, हमारे जो नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, वो अपने आप ग्रो होते हैं। हम तो कुछ मैजिक करते नहीं है, फिर भी वो ग्रो होते हैं और फिर हमें काटते हैं, वापस वो ग्रो हो जाते हैं। योर हेयर ग्रो, हमारे जो बाल हैं वो भी ग्रो होते हैं। यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीज एज यू ग्रो, मतलब कि हमारा जो वेट है वो भी बढ़ता रहता है जैसे जैसे हम इंक्रीज होते हैं। हमारी छोटे से लेके बड़े होते हैं तो वो भी अपने आप होता है, कुछ हम तो कोई खींचता नहीं है, ना ही कुछ मैजिक होता है, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली होता रहता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टॉकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम्स। मतलब हमारे जो आसपास हैं या फिर हमारी डेली रूटीन लाइफ है उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस ऐसे होते रहते हैं, फिर भी हमें कभी रियलाइज़ नहीं होता है कि हम छोटे होते तब से लेके बड़े कितने बड़े हो जाते हैं, हमारा वेट बढ़ता है, तो वो हमें आसानी से पता नहीं चलता है, पर वो होता रहता है। कैन सम द चेंजेस बी ग्रुपेड टुगेदर, मतलब ऐसे ऐसे चेंजेस जो होते हैं उसका हम ग्रुप के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप various changes? It might help we if we find some similarities between them. बहुत सारी ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जिसके हिसाब से हम ग्रुप डिवाइड कर सकते हो और ऐसे जो हमारे मैजिकल पावर से चेंजेस होते हैं उनको अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं।
कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवाइज, क्या हम जो मैजिकल से चेंजेस होते हैं या फिर कुछ चेंजेस होते हैं उसको क्या रिवाइज कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको। और उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ दी हैं जिसके हिसाब से आप पता कर सकते हो कि जो चेंजेस होते हैं उसको रिवाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखो एक्टिविटी नंबर 1 दिया है, उसके अंदर एक लड़की है, वो क्या कर रही है, बलून को मतलब फुला रही है। टेक अ बलून एंड ब्लो, जो बलून होता है वो उसकी साइज़ हमें पता है कि छोटी सी होती है, पर जब हम उसके अंदर एयर भरते हैं मतलब उसको फुलाते हैं तो वो बड़ा हो जाता है, मतलब उसका साइज़ और उसका शेप जो होता है वो चेंज होता है। वापस उसके अंदर से एयर मतलब जो हवा होती है वो निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, वापस उसके शेप में ही आ जाता है, मतलब उसको रिवाइज कर सकते हैं हम। सेकेंड नंबर की एक्टिविटीज़ है, उसके अंदर आपको बोला है कि आपको एक पेपर लेना है मतलब कि सिंगली, और फिर उसके अंदर से आपको क्या प्लेन बनाना है, और प्लेन बनाने के बाद जब तक आपको खेलना है, फन करना है, तब तक आप खेलो, और उसके बाद वापस आपको ऐसा लगा कि बस अब थक गया हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता खेलना, तो वापस उस कागज़ जो मतलब प्लेन बनाया हुआ है आपने, उस प्लेन को वापस खोल दो तो क्या हो जाएगा, वापस पेपर बन जाता है। तो ये क्या है, जो हम चीज़ बनाते हैं उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके बाद एक्टिविटीज़ 3 दी हुई है, उसके अंदर देखो कि आपको क्या करना है, एक मतलब कि आटे का डो बनाना है, और उसके बाद उसके छोटे छोटे बॉल्स बना के उसके अंदर से क्या बनानी है, रोटी बनानी है। तो वो जो डो होता है उसके अंदर से हमने छोटे छोटे बॉल्स बना के रोटी बना लेते हैं, पर फिर अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं अच्छी नहीं बनी है तो वापस उसको डो में मतलब कि जो बॉल्स होते हैं वो बना सकते हो, मतलब बॉल्स के अंदर से रोटी भी बना सकते हैं, और रोटी अगर अच्छी नहीं लगती मतलब उसका शेप अच्छा नहीं लगता या फिर बिगड़ जाती तो वापस हम डो के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब रिवाइज हो सकता है। अब यहाँ पे आपको पूछे हैं कि नाउ थिंक्स अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व इन एक्टिविटीज़ 1, 2 एंड 3। हमने 3 एक्टिविटीज़ देखी, बलून वाली, प्लेन वाली और ये जो रोटी है वो। तो तीनों एक्टिविटीज़ के अंदर कॉमन क्या है, तो कॉमन ये है कि हमने जितने भी मतलब एक्टिविटीज़ की हैं, जैसे ही कोई भी चीज़ में से हम कोई भी चीज़ बनाते हैं, मतलब कि रॉ मटेरियल में से जब वो बनाते हैं तब उसके अंदर से वापस उसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ पॉसिबल टू गेट द बलून्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, क्या बलून को वापस ओरिजिनल शेप और साइज में ला सकते हो। फिर क्वेश्चन पूछा है वॉज द साइज ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन, क्या एरोप्लेन बनाने के बाद और उसके पहले जो कागज़ की साइज़ थी और उसका जो शेप था वही का वही हमें मिलता है वापस। और थर्ड नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज़ पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन, जो आपका जो बॉल्स हैं जो हम रोटी बनाते वापस वही बॉल्स मतलब वही साइज़ का बॉल्स हमें वापस मिलता है या फिर उसमें से कुछ कम हो जाता है। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या है, यस, उसको जैसे ही हमने बनाया था जो चीज़ में से वही का वही हम रिवाइज मतलब वापस उसी फॉर्म में ला सकते हैं। व्हाट डू यू conclude in each the 3 activities it possible to get back to materials with which started our activities, मतलब जो हम जहाँ से हमने एक्टिविटी स्टार्ट की थी वापस वहीं उसी जगह पर हम वापस ला सकते हैं, मतलब बलून का जो साइज़ और शेप चेंज हुआ था वापस उसको वही शेप में ला सकते हैं, एरोप्लेन मतलब जो पेपर लिया था वही साइज़ में ला सकते हैं, और जो आटे का डो था हमारा वो उसको भी हम वापस वही में ला सकते हैं। If the answer is yes, it means that the changes occurring in these activities can be revised. Now let us repeat the same activities with a difference. मतलब अब जो एक्टिविटीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एक्टिविटीज़ के हिसाब से हम जो कर रहे हैं उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पे कहना चाहते हैं। तो 4 नंबर की एक्टिविटीज़ है उसके अंदर देखो उसने क्या कहा है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, बलून्स को फुलाना है मतलब उसके अंदर एयर भरनी है, उसके बाद उसको जो मतलब उसका जो माउथ है उसको डोरी बांध देनी है, और उसके बाद आपको पेंसिल या फिर पिन होती है उसके हेल्प से वो जो बलून्स है उसको फोड़ देना है। फोड़ने के बाद मतलब वो जब टूट जाता है फूट जाता है तो उसके बाद उसकी जो साइज़ होती है वो चेंज नहीं होती, मतलब वही की वही साइज़ हमें वापस मिलती नहीं है। उसके बाद एक्टिविटीज़ 5 है उसके अंदर देखो कहा है
द पीस ऑफ सेम पेपर, जो हमने एक्टिविटीज़ 2 के अंदर किया था वही पेपर हमें वापस लेना है और उसके अंदर से एरोप्लेन बनाना नहीं है पर एरोप्लेन ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करने के बाद जितना भी हमने ड्रॉ किया है उसकी बॉर्डर लाइन के हिसाब से हमें उसको पेपर में से कट कर लेना है। और कट करने के बाद वापस उस एरोप्लेन को पेज में, मतलब जो पेपर लिया था उसी फॉर्म में हम अगर कर सकते हैं, नहीं, उसी फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते नहीं हैं। फिर एक्टिविटीज़ 3 दी है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि रोल आउट द रोटी फ्रॉम द बॉल्स ऑफ डो अगेन एंड बैक इट ऑन तवा। मतलब जो हमने रोटी बनाई थी उस रोटी को तवे पे रख के उसको सेक लेनी, मतलब उसको बना लेनी है। और बना लेने के बाद वापस क्या हम उस डो को, मतलब कि जो आटे का लुआ लिया था उसके अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि रोटी बनने के बाद वो वापस डो के अंदर कन्वर्ट हो सकती नहीं है। सपोज यू कैन आस्क द सेम 3 क्वेश्चन विच यू आंसर आफ्टर एक्टिविटीज़। अगर हमने जो 3 क्वेश्चन पहले पूछे थे कि वो तीनों के अंदर कौन सी कॉमन बात है, तो उसको हम रिवाइज कर सकते हैं। पर जो ये 3 एक्टिविटीज़ वापस की हैं वही चीज़ लेके, तो उसको हम रिवाइज कर सकते नहीं हैं। What your answer be now? We said that the changes which have occurring in the activities 4, 5 and 6 cannot be revised. उसको रिवाइज कर सकते नहीं है। You see a pencil and eraser with repeated use, their shape and size change. We can revise things change.